बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, क्या हाल है आपका? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम फजल से आप सब लोग ठीक होंगे इंशाअल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। तो मैं आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही पावरफुल तस्बीह लेके आई हूँ, जिसके करने से इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। ये जो तस्बीह मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ये आपने 7 रमज़ान को और 9 रमज़ान को और 11 रमज़ान को करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रहमतों वाला, बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना जारी है। इस महीने की इतनी ज़्यादा बरकत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़े मेरे लिए हैं और इनका अजर भी मैं ही दूंगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा टाइम अपना जो है वो अल्लाह के रजू में गुजारें। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना इतना बाबरकत है कि इस महीने में शयातीन को, जिन्नात को, सबको अल्लाह ताला कैद कर लेते हैं और अपने रहमतों के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की बारिश इस पाक महीने पर बरसती रहती है और इस पाक महीने में अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाने के साथ इंसान की आसानी के लिए बेशुमार चीज़ें मुरतब की हैं। इन चीज़ों में से एक चीज़ अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र भी अनायत किया है। जो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र करता है और अल्लाह ताला की ज़ात से डरता रहता है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता और उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ये सच्ची बात है कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला के ज़िक्र से आपकी ज़िंदगी आसान बनती है। लिहाजा अभी हम आपको एक खूबसूरत तस्बीह के बारे में बताने वाले हैं जो आपने करनी है। और ये जो तस्बीह आपने करनी है, ये अल्लाह पाक के खूबसूरत पाक नामों में से नाम है, वो है अल-क़ुद्दूसु। ये जिसने भी किए हैं उसके दिन फिर के हैं, अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाता है। आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी सारे मसले, मसाइल, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये आपने करना है 7वें रोज़े, 9वें रोज़े और 11वें रोज़े करना है। अल्लाह ताला के हर नाम की एक अपनी फ़जीलत है, हर नाम की अपनी एक ताकत है, हर नाम की अपनी एक ताकत है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के नामों में से एक सफ़ाती नाम है और ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आपके हर मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे कि परेशानी है, कारोबार का मसला है, रिश्ते का मसला है, लड़ाई झगड़ा है, जो भी है मसला मसाइल आपका सारा इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। जिस तरह मैं बताऊंगी आपने वैसे ही करना है, देखना इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है आपको। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं नहीं लगाऊं आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला का सिफाती जो नाम है अल-क़ुद्दूस, बहुत पाक और ताहिर के मानों में आता है, जो कि हर किस्म के ऐब से पाक हो, जो कि हर किस्म के ऐब से पाक हो, जो कि फ़रिश्ते उसकी पाकी बयान करते हैं। इसम अल-क़ुद्दूस का मतलब है वो ज़ात है जो हर किस्म के वो नक्कास से मुबर्रा है, हर ज़रूरत व हाजत से बरी है। बल्कि हदीस मुबारक में अल्लाह ताला के इसमें मुबारक अल-क़ुद्दूस की बड़ी फजीलत बयान की गई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहानल मालिकुल कुद्दूस
रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह पढ़ा करते थे। जिस शख्स ने ये जान लिया कि अल्लाह ताला नहायत पाक है, तो अब उसको चाहिए कि इस बात की आरज़ू करे अल्लाह पाक उसको हर हालत में अय्यूब, आफात से दूर और गुनाहों की नजासत से पाक रखेगा। अल-कुद्दूस के विर्द से इंसान में फरिश्तों जैसी सिफ़ात पैदा हो जाती है। इस इस्म को ज़ाफ़रान अर्के गुलाब से लिखकर दिलो नज़र में नूर पैदा करता है। जो शख्स अल-कुद्दूस को रोटी के टुकड़ों पे लिखकर खाए, उसके अंदर इखलाक पैदा हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अब तस्बीह कैसे करनी है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के विर्द में टाइम गुजारें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आपने ये 7वें, 9वें और 11वें रोज़े इस अमल को करना है। एक तस्बीह आपने करनी है, टाइम का कोई नहीं, टाइम सारे दिन में एक तस्बीह आपने करनी है, ठीक है। ये तस्बीह आपने नमाज के बाद करनी है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। 7वें रोज़े और 9वें रोज़े और 11वें रोज़े ये अमल करने से आपकी तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, हज़ारों हाजतें पूरी होंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी और खुला अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाएगा। मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो भी आपका हल हो जाएगा। जो आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे, इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। तो आपने ये तस्बीह करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल में पढ़ना है, फिर ये पूरी तस्बीह करनी है। अल-कुद्दूस पढ़ लें या कुद्दूस पढ़ लें। उसके बाद जब तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर लास्ट पे भी आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अपने दिल में जो भी आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो अपने दिल में रख कर फिर आपने दुआ करनी है। और इस नीयत से ये तस्बीह करनी है कि या अल्लाह, जो भी आपकी हाजत है ना, वो आपने अल्लाह से शेयर करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको सारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके सदका करें। सदक़े से 70 बीमारियां ख़त्म होती हैं, 70 मुसीबतें टलती हैं और अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े और अमल के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।